नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आश्विन मास महात्म्य अध्याय 11। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार और जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना भी ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं आगे का वृतांत। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य भी सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाया करते थे। उनकी सेना में उनका बुद्धिमान सेनापति, जिसका नाम सरब मेरुदंड था, वह अस्त्र और शस्त्र की कलाओं का भंडार था। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके खुद ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापी आत्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा बना। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सारा मूल्य देकर उस घोड़े को खरीद लिया और बड़े यत्न के साथ उसे राजधानी तक वो ले आया। वैश्य कुमार वह घोड़ा राजा को देने के लिए लेकर आया था और हालांकि राजा उससे परिचित थे, फिर भी द्वारपाल ने जाकर उसके आने की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने साफ शब्दों में उत्तर दिया, हे देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़ा था जिसे 3 लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सारा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, ठीक है, उस घोड़े को यहाँ लेकर आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च सर्वा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो वो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा लेकर आया और राजा ने उस घोड़े को देखा। घोड़े के लक्षण जानने वाले अमात्य ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वैश्य को मुँह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस घोड़े को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए सभी सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर घने जंगल में निकल गए थे। प्यास ने उन्हें बेचैन कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने एक वृक्ष की डाली से बांध दिया और खुद एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड अर्थात पत्थर पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व योनि से उसकी मुक्ति हो गई और तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्गलोक को चला गया। इसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा जहां नाग केसर केले, आम और नारियल के वृक्ष लहलहा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े भक्तिभाव के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है उसमें क्या कारण हो सकता है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ने कहा, हे राजन, पूर्व समय में आपके यहाँ जो सरब मेरुदंड नामक सेनापति था वह आपको पुत्रों सहित मारकर खुद राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में वह हैजे का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ मिल गया था। उसे ही आप पढ़ने लगे। उसी को आपके मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। इसके बाद राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते ढूंढते वहीं पर आ पहुँचे।
उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से चलने लगे और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक अक्षरों से अंकित उस पत्र को बाँच बाँच कर अर्थात पढ़ पढ़ कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज सिंहासन पर बिठाया और स्वयं राजा ने 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाऊंगा, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनना। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खंडबाहु नाम के एक राजा राज्य करते थे, जो कि दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके यहाँ एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात के समय वह बलपूर्वक सभी सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकल गया। हाथी वाले यानी कि महावत चारों तरफ से अंकुश लेकर उसको डरा रहे थे, लेकिन क्रोधवश वह उन सबको अनदेखा करके अपने रहने के स्थान हथसाल को भी ढहा दिया, तोड़ दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी महावत डरे हुए थे और हाथी को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा खुद हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां पर आए। आकर उन्होंने उस बलवान दांतों वाले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बच्चों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौट रहे थे। वे गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। उन्हें हाथी से कोई डर नहीं था, इसीलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने चीत्कार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशलता पूर्वक वहां से निकल गए। इससे वहां राजा और देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना आश्चर्य हुआ कि उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलवाकर सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आज आपने जो ये महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन और किस मंत्र का जाप करते हैं, जरा बतलाइए तो। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ, उसी से मुझे यह सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहने लगे, देवी, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा अब ब्राह्मण देवता को साथ लेकर अपने महल में वापस आ गए और वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उसके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने महावतों से उसी मत वाले गजराज का बंधन खुलवाया। उन्हें भय की बात भूल गई। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वह अपना जीवन तिनके के समान समझकर हाथी के सामने निडर होकर चले गए। साहसी मनुष्यों में सबसे पहले गिने जाने वाले राजा खंगबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के पास गए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की तरह राजा उस गजराज के मुख से बाहर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, अर्थात उसे राजा बना दिया और खुद गीता के 16वें अध्याय का जप करके परम गति प्राप्त की। किसी के पास कुछ देने के लिए ना हो, अगर वो ना दे पाए तो उसकी मजबूरी को कोई भी समझ सकता है, लेकिन धन के होते हुए अगर इंसान किसी को दान पुण्य नहीं कर सकता तो उसे कंजूस कहा जाता है। और कंजूसी की हद तब हो जाती है जबकि उसके पास धन अथाह हो और तब भी वो किसी की मदद ना करे। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं।
एक बार की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम था दानचंद। उसके पास धन तो अथाह भरा हुआ था, लेकिन अपने नाम के अनुरूप उसने कभी भी किसी को ना दान दिया, ना ही कोई पुण्य किया। उसने ऐसा प्रण ले रखा था कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं करना है। उसके घर से कुछ ही दूर पर गंगा जी बहती थी, लेकिन वह कंजूस दान करने के डर से कभी गंगा जी में स्नान करने ही नहीं गया। गंगा जी के स्नान करने के बाद पंडित पुजारियों या कि ज़रूरतमंद व्यक्तियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है। बस इसी वजह से वह कभी भी गंगा स्नान के लिए नहीं जाता था। गंगा स्नान के बाद दान देना पड़ेगा, यही डर उसके मन में समाया हुआ था। उसकी पत्नी बिल्कुल उसके विपरीत थी, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उस कंजूस को कुछ भी दान दक्षिणा देने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया करती थी। किंतु वह कंजूस व्यक्ति कहता कि इतनी बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान करने से भला क्या हो जाएगा। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक चुकी थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि अब तो आपका बुढ़ापा आ गया है, आप दान पुण्य कुछ तो करते नहीं, कम से कम एक बार गंगा जी में स्नान ही करके आ जाओ। गंगा जी में स्नान करने के लिए लोग इतनी दूर से पैदल चल कर आते हैं, हमारे तो बिल्कुल घर के पास में ही गंगा जी हैं। अब की बार उसे अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई और वह गंगा जी में स्नान करने के लिए मान गया। उसके घर से गंगा जी केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर थी। रास्ते में कहीं पैसा खर्च ना हो जाए, इसीलिए वह 12 किलोमीटर पैदल ही चला। जब दानचंद गंगा नदी के तट पर पहुंचा तो उसे लगा कि अगर मैं घाट पर स्नान जाकर करूंगा तो पंडित लोग मुझसे दक्षिणा मांगेंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। उसने सोचा कि चलो मुर्दा घाट पर जाकर स्नान कर लेते हैं। अब वह मुर्दा घाट पर स्नान करने के लिए चला गया। मुर्दा घाट तो बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। अब भगवान जो घट घट के वासी हैं, सबके मन की जानते हैं, उस कंजूस को ऐसा करते हुए देख रहे थे। उनके मन में एक मजाक करने की सूझी। अब भगवान वहाँ एक पंडित का रूप बनाकर प्रकट हो गए। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर गंगा जी से बाहर निकला, पंडित रूपी भगवान बोले, यजमान की जय हो। पंडित को देखते ही दानचंद तो कांपने लगा। वह बोला, यह तो हद हो गई, अरे यहाँ पंडा तो मुर्दा घाट पर भी आ गया। अब पंडित जी ने कहा, मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ, यहाँ एकांत में मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभी आपके जैसा कोई यजमान आ जाता है और मेरा साल भर का इंतजाम इकट्ठे ही कर देता है। प्रभु, आज आप यहाँ आए हैं, अब तो आपको मेरे 1 वर्ष का इंतजाम करना ही होगा। अब दानचंद ने यह बात सुनी तो उसके तो पैरों के तले की जमीन ही खिसक गई और वह बोला, मैं इतना दान तो किसी भी हालत में नहीं कर सकता। पंडित बोला, दान तो अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, इसीलिए चलो ठीक है, आप 1 साल का ना सही, कम से कम 6 महीने का तो इंतजाम कर ही दो। दानचंद जो 1 रुपये का भी दान करने में कंजूसी करता था, कहाँ 1 साल और अब कहाँ 6 महीने के दान की बात आ गई। वो तो इतना अधिक धन खर्च नहीं करता। इसीलिए दानचंद बोला, मैं 6 महीनों का इंतजाम भी नहीं कर सकता। पंडित ने दानचंद की बात सुनी तो बोले, अच्छा चलो छोड़ो, 6 महीने का ना सही 3 महीने का तो दान कर दो। अब की बार दानचंद फिर से बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं 3 महीने का कोई भी राशन सामान तुम्हें नहीं दे सकता। तो पंडित जी बोले, अच्छा ठीक है, चलो मैं आपकी ही बात रख लेता हूँ, 1 महीने का ही कर दो। दानचंद कहने लगा, मैं 1 महीने तो क्या 1 दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता। कंजूस दानचंद की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, आपको कुछ न कुछ तो दान अवश्य ही करना पड़ेगा सेठ जी, नहीं तो हम आपको जल से निकलने ही नहीं देंगे। अब दानचंद को लगा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। थक हार कर वह बोला, 1 आने का दान करूँगा और वह भी उधार। मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए मेरे घर आकर 1 आना ले जाना। पंडित ने दानचंद को 1 आना दान करने का संकल्प दिलवा दिया। अब दानचंद सोचने लगा कि मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है और यह पंडित 1 आने के लिए थोड़ी ना इतनी दूर आएगा। इसीलिए वह संकल्प लेकर अपने घर वापस आ गया और निश्चिंत हो गया कि 1 आने का दान भी वह नहीं करेगा, क्योंकि 1 आने के लिए इतनी दूर, इतने किलोमीटर तो वह पंडित जी आने से रहा।
अब वह घर पहुंचते पहुंचते उसको शाम हो गई थी। कंजूस दानचंद इतनी दूर पैदल चलकर आया था, इसीलिए वह थककर चूर हो गया था और वह सोने ही जा रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर उसी पंडित ने दस्तक दी। पंडित जी बोले, यजमान की जय हो। दानचंद की पत्नी ने दरवाजा खोला। पंडित जी को द्वार पर देखकर वह वापस आई और दानचंद से पूछा, क्या किसी पंडित जी को कुछ देने को कहकर आए हो? दानचंद बोला, हाँ, मैंने एक पंडे को 1 आना देने का संकल्प लिया है। तो उसकी पत्नी कहने लगी, देख लो जी, वही पंडित जी अपना 1 आना लेने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। दानचंद ने सोचा कि वह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर आ गया। अब दानचंद अपनी पत्नी से बोला कि जाकर उस पंडित जी से कह दो कि यजमान बीमार हैं, इसीलिए 3-4 दिन बाद आए। पत्नी बोली, अरे 1 आने की ही तो बात है, दे क्यों नहीं देते? दानचंद बोला, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, जाकर उससे कह दो कि यजमान बीमार है, इसीलिए उसको अगर 1 आना लेना है तो वह कुछ दिन बाद आए। पत्नी ने दानचंद की बात सुनी और दुखी जैसा मुंह बनाकर फिर दरवाजे पर आकर पंडित जी से विनम्र स्वभाव में बोली, महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर पैदल चलकर गए थे, इसीलिए बहुत थक गए हैं और बीमार से हो गए हैं, इसीलिए आप 3-4 दिन के बाद आना। पंडित बोले, धन मिले या न मिले, लेकिन वे हमारे यजमान हैं, यजमान बीमार हैं और पंडा चला जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब तो वे जब तक स्वस्थ नहीं हो जाएंगे हम तब तक यहीं रहेंगे, हमारा यहीं रहने का इंतजाम कर दो, हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे और यहीं पर भजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। पत्नी सुनकर वापस लौट आई और फिर उसने दानचंद को सारी बात बता दी कि वो पंडित जी तो कह रहे हैं कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे और वो यहीं रहेंगे। पत्नी को अपने पति की कंजूसी का बहुत अच्छे से पता था, इसीलिए वह अपने पति से बोली कि 1 आने की ही तो बात है, दे क्यों नहीं देते? 1 आना देकर उन्हें रवाना करो। दानचंद बोला, 1 आना भला क्या ऐसे ही आता है? मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला, तुम जाकर उस पंडित जी से कह दो यजमान मर गए। दानचंद को योग का अभ्यास था, इसीलिए वह सांस रोककर पड़ गया, कहीं 1 आना भी दान न देना पड़े, इसीलिए उसे कैसे कैसे नाटक करने पड़ रहे थे। भोली भाली पत्नी फिर से गई और दरवाजे पर उसने रो रो कर पंडित जी से कहा कि पंडित जी वो तो मर गए, अब तो चले जाओ। पंडित जी बोले, अरे राम राम, यजमान चला गया, अब तो जब तक उनका क्रियाक्रम और अंतिम संस्कार ना हो जाए तब तक भला हम कैसे जा सकते हैं? पंडित जी बोले, तुम तो एक महिला हो, भला कहाँ कहाँ भटकोगी? ऐसा करते हैं कि हम ही सारे गांव में यजमान के मरने की खबर कर देते हैं। अब तो भगवान रूपी पंडित बिना कुछ कहे सुने दानचंद के मरने की खबर पूरे गांव में करवा दी। सारे गांव वालों को उन्होंने बता दिया कि दानचंद मर गए। सारा गांव दानचंद जी के घर इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद एक ऐसा विचित्र आदमी था कि 1 आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा हुआ था। गांव के लोगों ने तो उसे अब मुर्दा ही समझ लिया और मुर्दा समझकर बांध दिया। अब उसकी पत्नी सच में रोने लगी और रो रो कर बोली, यह मरे नहीं हैं। तो गांव वाले बोले, बहन यह तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया, इसीलिए धीरज रखो। पत्नी बोली, अरे किस बात का धीरज रखूं, यह मरे ही नहीं हैं। गांव वाले दानचंद को बांधकर अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए। उन्होंने पत्नी की एक नहीं सुनी। पत्नी को समझाकर वह उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए और इधर पत्नी बेचारी रोती रह गई। वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांस रोके ही पड़ा रहा। पंडित बने हुए भगवान जी भी गांव वालों के साथ उन सब के पीछे पीछे चल दिए। भगवान ने सोचा कि हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद ने हमें भी हरा दिया। ऐसा गजब का विचित्र आदमी हमने कहीं नहीं देखा। 1 आना बचाने के लिए यह आदमी बिना मरे मरा ही पड़ा है और चला जा रहा है। जब दानचंद को लकड़ियों के ऊपर रख दिया गया और केवल अब अग्नि लगानी बाकी थी, तभी पंडित जी रूपी भगवान बोले, यह हमारे यजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे। भगवान उस कंजूस व्यक्ति दानचंद के पास आए और अपना मुंह लेकर गए और बोले, मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं, उसने झट से आंखें खोल दी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि अरे यह तो वही पंडित है जो मेरे सामने खड़ा है, उसने फिर से आंखें बंद कर ली कि कहीं 1 आना दान में ना देना पड़े। तब भगवान ही बोले कि दानचंद हम हार गए,
हम तुमसे कुछ भी नहीं लेंगे, तुम ही हमसे बदले में कुछ मांग लो। तो दानचंद धीरे से बोला, बस प्रभु, वह एक आना छोड़ दो। पंडित रूपी भगवान तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए और दानचंद झट से आंखें खोलकर अर्थी पर से उठ बैठे। तो यह थी कंजूसी की हद की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना भी ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।